हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। इकबाल का शेर है दोस्तों। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और ऐसे ही दीदावर है पप्पू यादव, पूर्णिया के सांसद और सबसे लोकप्रिय नेता बिहार में। दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। जो शेर पढ़ा, पप्पू यादव का जिक्र किया, इनसे बातचीत सुनवाएंगे आपको। दरअसल दोस्तों आज इंडिया गठबंधन सरकार जिसकी अगुवाई हेमंत सोरेन करते हैं और कल्पना सोरेन का जिक्र करना चाहिए। उनकी ऐतिहासिक जीत के बाद आज ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ रांची के मोरहाबादी मैदान में। कौन ऐसा दिग्गज इंडिया अलायंस का जो ना पहुंचा? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, मान साहब, संजय सिंह, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, बहुत नाम, दीपंकर भट्टाचार्य, आप तस्वीरें देखिए, दर्जनों से ज्यादा। और स्टेट के भी कई दिग्गज लीडर कई दलों के मौजूद थे। पप्पू यादव भी आए थे। अब पप्पू यादव ने उसके बाद क्या कहा है, यह हम आपको दोस्तों सुनवाएंगे। पप्पू यादव की पहचान जो है सिर्फ ये नहीं है कि पूर्णिया की सांसद है, और सिर्फ ये भी नहीं कि बिहार के नेता है। उनका व्यक्तित्व, उनका आभामंडल एक ऐसी छवि उनकी प्रस्तुत करता है जो उनका परिचय पैन इंडिया यानी कि अखिल भारतीय स्तर और जो विदेश में भी भारतीय रहते उनके बीच, उनके मन में एक अलग ही छवि उभरती। एक ऐसी छवि कि कोई भी दुखियारा हो, मुसीबत का मारा हो, संकट में हो, मुसीबत में हो, उसे अगर कोई नाम याद आता है किसी नेता का, जहां तक वो पहुंच सकता है, सीधी कॉल कर सकता है, कॉल पर बात कर सकते हैं, जिसको उम्मीद रहती है कि वो उनके पास पहुंच जाएगा, ढाढ़स बनाएगा और मदद भी करता है। कोई भी मामला हो, चाहे कोरोना का दौर हो, बाढ़ का संकट, चाहे किसी की मौत हो गई हो, किसी के यहां कोई और मुसीबत आन पड़ी हो, तो पप्पू यादव हमेशा खड़े मिलते हैं। तो आज जब पप्पू यादव से मिलना हुआ तो बातचीत भी संभव थी। तो उन्होंने सीधा सीधा मोदी सरकार पर अटैक किया, भाजपा पर अटैक किया, ताकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम मुद्दे को ऐसे समय उठाती है और खास करके उठाती है ताकि जो मूल मुद्दे हैं, जन समस्याएं हैं, उससे लोगों का ध्यान हटाया जा सके। ऐसा कहना पप्पू यादव का। दोस्तों इससे पहले कि आप उनका वीडियो सुनिए, हम चाहते हैं, आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन भी दबा दीजिए। जीटी रोड लाइव एक अकेला प्रयास है, तो आपका साथ जरूरी है। और दोस्तों वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थोड़ी देर की ब्रेक लेने दीजिए और उसके बाद सुनिए पप्पू यादव ने कहा क्या है। सरकार बनी है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी की सरपरस्ती में। आप इतना जानिए कि जो भी कमजोर तबके के लोग हैं, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, माइनॉरिटीज के लोग हो, ईबीसी के लोग हो, जो भी अगवा सरकार, जो रोजगार की बात है, नौकरी की बात है, जो हम आरक्षण की बात करते हैं 80-85%, वो हम बात करते हैं 90-85% आम लोगों। यहाँ बहुत सारे मिसाइल माइनॉरिटीज के हैं। अभी बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। उसमें 4 जून को जो गोली चली थी, अब चीज़ें हैं, 10 जून को अंजुमन इस्लामिया के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर
जो अभी बिल पेश किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, बार बार वो कहते हैं कि ये जो बिल है वो बिल्कुल वक्फ बोर्ड या संविधान में ही नहीं, आप वक्फ बोर्ड को ही खत्म करो। हमेशा सियासत करने के लिए, मुद्दों को भटकाने के लिए, जब अदानी जैसी मुद्दे आएंगे, बक्से जैसे मुद्दे आएंगे, ईवीएम मुद्दे आएंगे, डकैती करने वाली मुद्दे आएंगे, तो ये हमेशा किसी न किसी मुसलमान मुद्दों को, मिसाइल को ये सामने में ला करके खड़ा करते हैं। आप उठा करके देखो। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश में हर जाति, वर्ग, धर्म, विचारों की तरफदारी दूसरे वर्ग समाज के लिए वह उसके लिए लड़े, क्योंकि हम रोजगार से भटक रहे हैं, इकोनॉमी से भटक रहे हैं, हम बेसिक विकास से भटक रहे हैं, बेसिक जो हमारा जस्टिस के लिए है उससे भटक रहे हैं। और हम सीधा, या सरकार हिंदू मुसलमान चाहे, यह जो इतनी बड़ी संभल में घटना घटी है और लगातार कहीं मस्जिद के नीचे, कहीं दरगाह के नीचे जो लगातार ये चल रही है कि वहाँ मंदिर था, ये था, बिल्कुल आप मंदिर था या मूर्ति था, ये जांच का विषय है। मैं उस पर चाहूँगा कि निश्चित रूप से इतने अरसों के बाद आप जिस तरीके से नाम बदलने में लगे हुए हैं, आप जांच कर लीजिए। आपको लगता हो इस तरह की चीजें, लेकिन प्रिज्यूस होकर के जिस तरीके से आप बिल्कुल कोई मुद्दे नहीं है, ना इससे विकास का मुद्दा है, ना रोजगार का मुद्दा है, ना अमन का मुद्दा है, ना देश का मुद्दा है। आप बिल्कुल एक नए मुद्दों को लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसको देश में इस ऐसे मुद्दों को लेकर के हम हिंदू मुसलमानों का बंटवारा करें, हम सौहार्द को बिगाड़ें, हम बिल्कुल एक लकीर खींच दें। तो ये लगातार जो प्रयास हो रहे हैं वो मैं इसको सही नहीं मानता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग मिलकर सरकार से बीच बीच में जो भी माइनॉरिटीज के मुद्दे होंगे, उस मुद्दे पर जो भी हमें हमारे यहाँ की कमेटी के सभी साथियों ने दिया है, हम सरकार में रख करके प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से न्याय भी मिले, और माइनॉरिटीज के जो भी जरूरत है, चाहे वो बच्चों के एजुकेशन से जुड़ा हो, चाहे माइनॉरिटीज के विचारों से जुड़ा हो, उसके अधिकार से जुड़ा हो, उस पर हमारी सरकार अमल करे, या मैं ऐसा मानता हूं।